अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। कोई खबर आई? कोई नहीं शाह जी, 2 दिन रह गए हैं 40वें में। बुलावा भेजना तो दूर की बात, इत्तला तक नहीं दी उन्होंने। ठीक है, मैं नाजिम से कहता हूँ कि सिकंदर से बात करें। हो सकता है परेशानी में भूल गए हो। कैसी परेशानी शाह जी, आप भी साफ नजर आने वाली चीज को जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं। तैमूर की माँ हमें यह एहसास दिलाना चाहती हैं कि वो हमसे या हमारे खानदान से अब कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मुझे नहीं पता मेरी बच्ची किस हाल में होगी। देखिए, आप इस तरह अंदाजों पर अपनी राय कायम मत कीजिए। अभी तो 2 दिन बाकी है चिलम में। हो सकता है कि बुलावा आ जाए। तैमूर दा 40वां आ रहा है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾ कर दे, पर बाबरपुर वालिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। क्या हो गया माँ साइन? ऐसे भला कैसे हो सकता है? माँ यहाँ पे रहती है इस घर में, और उनका भी तैमूर के साथ कोई रिश्ता था। कोना तैमूर नाल इस हवेली नाल कोना रिश्ता? पहला दिन ही टूट गया रिश्ता। तैमूर दा गम साडा गम है पुत्र, साडा गम है, उन्हां दा नहीं है। तो फिर माही पर तैमूर की बेवा के तौर पर इस घर में इद्दत गुजारने की पाबंदी क्यों लगा रखी है आपने? वो हमारे लिए नहीं, लेकिन अपनी बेटी के वास्ते तो आ सकते हैं ना। माई को हवेली में रोकना मेरी मजबूरी सी। उसका नाम मेरे पुत्र के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। की कैसन लोग कि जिन्हों इन्हें मां न लेके आए, वो इद्दत भी नहीं पूरी कर सकी इस हवेली च। जो भी किया अपने पुत्र इस हवेली की इज्जत ले कीता, हवेली दे रस्म रिवाज ले कीता। पर हुन इद्दत पूरी हो जासी ते खुदा इस हवेली च आखिरी दिन सी। मैं भी इन रस्म रिवाज रिवायाती की बात कर रहा हूं। अगर माई के घर वालों को नहीं बुलाया हमने, तो दुनिया क्या कहेगी? तभी तो बातें बनाएगी ना। बस बेहतर यही होगा कि हम रस्म रिवाज सही तरह निभाएं। चंगा, ए पत्थर भी दिल ते रख ले सा, पर मैं उम्मीद ना रखी कि मैं उन्हों को वट के मिल सा। हसैन, आप भी क्या बातें। भाई, तुम वहां पे खड़ी क्या कर रही हो? आओ, तुमने खाना नहीं खाया होगा, आओ। मुझे भूख नहीं है, थोड़ी देर में भूख लगेगी तो खा लूंगी। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई थी कि शाहजैन की दवा ख़त्म हो गई है। मैंने अभी उसे लास्ट डोज दिया है, तो कल के लिए चाहिए होगी, आप ले आइएगा। अच्छा किया मुझे बता दिया, मैं ले आऊंगा। शुक्रिया। रशीदा, जी सही। माई बीबी से पूछो खाने का, पूछ के कमरे में दे देना उनको। जी बेहतर सही।
अगर सिकंदर साईं को तुम्हारी इतनी चाह है तो वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वो तो तुम्हें मिलने तक नहीं आते, तुम्हारा फोन तक नहीं उठाते। कहाँ ले जाएंगे मुझे वो? जाहिर है अपनी हवेली। हवेली? और किस हैसियत से, ये भी आप बता दीजिए। मर्द अगर अपनी जबान का पक्का हो तो उसे औरत को हैसियत देने में भला कितना वक्त लगता है। और रही बात हैसियत की, तो उससे पूछ के देखो कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी क्या हैसियत है। दोबारा फोन मिलाओ। हेलो। शुक्र है आपकी आवाज तो सुनी। कैसे हैं आप साईं? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मुझे आपकी खैरियत ही मतलूब थी। खुदा हाफिज। ये क्या बेवकूफ़ी थी? तुमने तो मिलने तक के लिए नहीं बुलाया। कहाँ आ सकते हैं वो? तुम जिद तो करती। बाजार में बैठी औरत की क्या हैसियत होती है ऐसे इज्जतदार घरानों में, मुझसे बेहतर आप जानती हैं। बाजार से अपना वास्ता तो तुम कब का खत्म कर चुकी, और ये बात तो सिकंदर साईं को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, ये भरम भी आजमा लो। ये आपको आज क्या हो गया है? क्यों ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हैं मुझसे? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं साईं सिकंदर को किसी इम्तिहान में नहीं डाल सकती। वो मेरे लिए सोचते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। उन्होंने मेरी खातिर मुझे आम तमाशबीनों की दस्तरस से दूर करके महाना मुकर्रर कर दिया, जो महीने की आमदनी से कहीं ज्यादा है। बात मेरे मुंह से निकलने से पहले वो पूरी हो जाती है। और क्या चाहिए मुझे? यही तो तुम्हारी गलती है। ये काम तो कोई भी अमीर ज्यादा कर सकता है तुम्हारे लिए। साईं सिकंदर का दावा इससे कहीं ज्यादा का है, सिर्फ कदरदानी का नहीं। अब भी वक्त है रुमाना बेगम, अपना दर्जा मांग लो, जो तुम्हारा हक है। औरत की जवानी ढलते देर नहीं लगती है, और बाजार में बैठी औरत की उम्र तो दुगनी ढलती है हर गुजरते दिन के साथ। काश कि मैं इतनी खुशकिस्मत होती चंदा जी, लेकिन मैं अपनी कमजोरी के बदले उनसे भीख नहीं मांगूंगी। ये तो सौदा हो गया। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम।